नहीं तो माँ, लगता है अब तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई। बेटी, माँ की आंखें कितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए, मगर बेटी की उदासी परख ही लेती है। जरूर कोई बात है बेटी, तुम्हें मेरी कसम, बता क्या बात है। माँ, जब तुमने अपनी कसम दे ही दी है तो सुनो, मैं राजू बाबू से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बेहद चाहते हैं। जिनकी जानकारी सेठ साहब को लग चुकी है, वो बहुत खफा है माँ। ना जाने राजू बाबू पे इस समय क्या गुजर रही होगी। माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं राजू बाबू के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बेटी, तुमने वही काम किया जिसका मुझे डर था। तुमने ऐसी बिजली की तार छू डाली है जिसकी करंट हम दोनों को जलाकर राख कर देगा। माँ, अब तुम जो कहो, मगर मैं राजू बाबू को नहीं भूल सकती। मैं उनके प्यार में बहुत आगे निकल चुकी हूँ, वापस लौटना मुश्किल है माँ। बेटी, बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। इस जमाने में हम जैसे लोग शीशे की तरह होती है, जो बड़े लोग अपनी पैरों की ठोकर से तोड़ देते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगाड़े बेटी, राजू बाबू को सपना समझकर भूल जाओ। नहीं माँ, मैं राजू बाबू को नहीं भूल सकती। तुझे अपनी बेटी पे विश्वास है ना? अगर तुम उसे गहराई निगाहों से देखोगी ना, तो पता चलेगा उनके दिलों में मेरे वास्ते कितना प्यार है। बेटी, अभी तुमने दुनिया नहीं देखी है। इस जमाने में बड़े लोगों को प्यार करना आम बात है। जब मन किया खेला और जब मन किया ठोकर मार दिया। माँ, मेरे प्यार को ठोकर मत दो। अगर तुम्हारी नजर में प्यार करना गुनाह है तो सजा दे दो, मगर मैं तुम्हें सजा दूं बेटी? नहीं, मैं तो तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। तुम्हारे खुशी के वास्ते मैं अपनी जिंदगी दाग पे लगा दूंगी, मगर डरती हूँ राजू बाबू कहीं बीच दरिया में तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। नहीं माँ, वो ऐसे नहीं है। सूर्य पूरब से पश्चिम की तरह उग सकते हैं, मगर वो कभी बदल नहीं सकते। ठीक है बेटी, मैं अपनी आखिरी सांसों तक प्रयास करूंगी। मैं तुम्हारा सपना जरूर साकार करूंगी। सच माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ। मुंशी जी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? फूल कभी भोरा से पूछे, फूल कभी भोरा से पूछे, सोनिया भोरा बनकर फूलों का क्या लुटने आया हूँ, लुटने दोगी ना? मुंशी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ। मेरी बुलबुल, जब मेरी शादी ही नहीं हुई, बेटी कैसे? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार इन नाजुक होठों को छू लेने दो। बदतमीज, तुम्हारी है मजाल। मैं राजू बाबू से कहकर तुम्हारी गर्दन तोड़वा दूंगी। राजू, वाह, इतनी कोमल हाथ तो मैं जिंदगी पहली बार देख रहा हूँ। भगवान ने क्या कयामत की रूप दी है। होठ गुलाबी, नैन शराबी, इसकी क्या अदा है। मुंशी, अपनी जुबान पे लगाम दो। लगाम तो तुम खुद हो जाने मन। इतनी नखरे क्यों दिखा रही हो? मैं राजू से कम थोड़ी ना हूँ। मेरी बात मानोगी तो जिंदगी ऐसा करोगी। लगता है मुझे राजू बाबू को
दौलत तेरी कदमों में डाल दूंगी। मैं तुम्हारी दौलत से थूकती हूँ। बहुत नखरे दिखा चुकी सोनिया, मेरा राजू क्या बिगाड़ लेगा देखता हूँ। उसकी बात को ऐसी तेल लगाऊंगी जब तुम्हारी हसरत को चले कुचल देंगे। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, फिर देखना शतरंज की ऐसी चाल चलाऊंगी कि तुम्हारी और राजू बाबू की शादी करने के लिए मान जाएंगे। मुंशी, अपनी जुबान पे लगाम दो। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। अगर राजू बाबू आ गए ना तो तुम्हारी गर्दन दबा देंगे। बहुत नखरे दिखा चुकी हो सोनिया, मैं देखता हूँ राजू मेरा क्या बिगाड़ लेता हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुंशी तुम्हारी ये हिम्मत, अगर तुम हमारे घर मुनीम न होते तो मैं तुम्हारी गर्दन काटकर हाथ में सौंप देती। मुझे माफ कर दो छोटे सरकार, मुझसे गलती हो गई। जी तो चाहता है तेरी बोटी बोटी काट कर गाँव के कुत्ते के आगे डाल दूं। चल जल्दी सोनिया से माफी मांग। अगर आज के बाद कभी भी सोनिया के ये पर नजर उठाकर देखा तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो सोनिया, मुझसे गलती हो गई है। कान पकड़ के कहता हूँ, अब से दोबारा गलती नहीं होगा। मैं तुम्हें माफ किया मुंशी। जितनी जल्दी हो सके अपनी रास्ता लो। जा, कहाँ रहे हो मुंशी? अपना ऐनक तो लेके जा। राजू बाबू, अगर आप सही समय पे ना आते तो ना जाने मेरा क्या हो जाता। मैं आपको मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती। पगली, तुम बेकार की डरती हो। मेरा प्यार इतना कमजोर थोड़ी है। जो अभी तुम्हारे ऊपर गलत निगाह करे मैं उसका जिंदगी दफन कर दूंगा। मुझे तो डर लगने लगी है राजू, कहीं हम दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो जाए। सोनिया, हम दोनों का प्यार बहुत 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 बड़ा है। हम दोनों साथ साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ साथ। हम अपने आगे सारे जमाना को झुका देंगे। राजू, सोनिया, आई लव यू राजू। राजू बाबू, आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बाहों में ले लीजिए। सोनिया, हम दोनों को प्यार बहुत है। अगर तुम्हारी प्यार जन्म जन्म तक साथ रहेगा, हम तुम्हारे प्यार में हद से गुजर जाएंगे। जिस दिन तुम जुदा हो गई उसी दिन मैं मर जाऊंगा। सोनिया, समय काफी हो चुका है। बड़े सरकार, छोटे सरकार को रोकिए, नहीं तो आपकी इज्जत भरी बाजार में निर्नाम हो जाएगा। ऐसी कौन सी काम राजू ने किया जो इज्जत पे आन पड़ी? मालकिन जी, सोनिया, बड़े सरकार सोनिया से मिलने जा रहे थे। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर उसका तेवर देख मुझे तो डर लगने लगे। ना जाने 2 कौड़ी की लड़की ने क्या जादू कर दिया। सुन लिया ना आरती, जिस मुर्दे पर हमने आज तक आंख नहीं दिखाया उन्हें मेरा बेटा हाथ दिखा रहा है। आरती, राजू को समझाओ, वो लड़की नहीं, डायन है, डायन। आप हमेशा उल्टा सीधा क्यों बोला करते हैं? राजू तो अब बच्चा नहीं रहा। राजू जब सोनिया को चुन ही लिया है तो हम दोनों क्यों इतराज करें? हम दोनों तो उसका शादी करा देना चाहिए। वाह, बहुत खूब। ऐसे उसमें कौन सी खूबी है जो माँ और बेटे सुर पे सुर मिलाकर अलग रही है? और मेरे बेटे को कितना दहेज देगा? क्या मैं अपने बेटे की शादी बात से कह दूं? इसके पास रहने की घर नहीं, उसके साथ अपने बेटे की शादी कर दूं? हरगिज़ से नहीं। बड़े सरकार, आपने बिल्कुल सही फरमाए। है ही क्या उसके पास? मुझे तो लगता है सब गंगा की चाल है। मुंशी जी, चिराग में घी डालकर लहराने के काम मत कीजिए। आप क्या चाहते हैं? मैं पैसे की खातिर राजू का गला भर दूं?
मैं मानती हूँ सोनिया के घर वाले गरीब है, मगर मुझे क्या कमी? मेरा तो एक ही बेटा है। राजू की खुशी में मेरी खुशी है। मेरे पास लाख संपत्ति है, इसका मतलब क्या? राजू की शादी में मिलने वाली दहेज को उन्हें ठोकर मार दूं? आरती, तुम भी कान खोल कर सुन लो। राजू की शादी सोनिया से हरगिज़ भी नहीं होगी, ये मेरी आखिरी फैसला है। तो आप भी सुन लीजिए, राजू की शादी सोनिया से ही होगी। आरती, अपने आप में रहो, तुम हमसे ज्यादा बढ़ती जा रही हो। पहले की बातें कुछ और थी, जमाना बहुत आगे निकल चुका है। आरती, क्या है उस लड़के के पास जो तुम भी उसी का वकालत कर रही हो? आरती, ये दुनिया खूबसूरत की भंडार है। मैं तो राजू के लिए लड़की का लाइन लगा दूंगा। खूबसूरत का सवाल नहीं है, मेरे बेटे का सवाल है। मेरे राजू बेटे का जिंदगी का सवाल है। जब राजू ही खुश नहीं रह सकेगा तो दौलत किस काम की? ये तुम्हारा इंसाफ हुआ। राजू, तुम कहाँ से आ रहे हो? पिताजी, मैं सोनिया से मिलकर आ रहा हूँ। राजू, कल से तुम सोनिया से नहीं मिल सकता, उन्हें भूलना होगा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? मैं भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? उसके भूलने से पहले मैं अपने आप को समाप्त कर लूंगी। होश में आओ राजू, अभी तुमने जमाना नहीं देखा। जब जमाने का झटका तुम्हें लगेगा ना तो होश ठिकाने पे आ जाएगा। तुम्हारी प्यार की आवाज सदा के लिए बंद हो जाएगी। राजू, गौर से सोचो, क्या है उस लड़की के पास? पिताजी, सोनिया के सिवाय इस दुनिया में क्या है? खामोश राजू, तुम्हारी हिम्मत मुझसे बकवास करते हैं। मैं तुम्हारा खाल खींचकर मुझसे भर दूंगा। पिताजी, चाहे आप जितना थप्पड़ मार लीजिए, मगर मैं सोनिया के बिना नहीं जी सकूंगा। राम राम, जवान बेटे पे हाथ उठाते हैं। मैं तो अब भी कहती हूँ सोनिया का शादी राजू से ही होगा। आरती, बीच में टांग फंसाने की कोशिश मत करो। मैं जितना कहता हूँ उतना ही सुना करो। तो आप भी सुन लीजिए, राजू का शादी सोनिया से ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, इस तरह कब तक सोचेंगे? मैं क्या करूं शिखा, पिताजी की मौत से मैं टूट चुका हूँ। बलबीरा की तलाश में सारी दिन भटकता रहा, पर ना जाने बलबीरा कहाँ छुपा है। राज, तुम ही निराश हो जाएगा तो कानून का क्या होगा? तुम्हारे पास तो पुलिस के दिल है। तुम ही तो कहा करते थे पुलिस वाली का दिल पत्थर की होती है, पर आज मालूम पड़ा पत्थर नहीं मोम की तरह है। बस करो शिखा, बस करो, जले को ज्यादा नमक मत डालो, मैं बहुत टूट चुका हूँ। राज, तुम्हें सजग होना होगा। अगर इस तरह हाथ पे हाथ रखे पड़े रहेंगे तो मेरा क्या होगा? अभी तो बाबूजी के साथ ऐसा हादसा हुए हैं, हो सकता है कल मेरा साथ वही हो। शिखा, मैं उस हरामजादा का जिना हराम कर दूंगा। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए मैं उसका हाथ काट के रख दूंगा। मैं सचमुच अपने मार्गदर्शन से भटक गया था। मुझे खुशी हुआ राजू, मैं आपका गम भूलने में कामयाब हो सकी। मैं देखता हूँ बाहर कौन है। अंदर आई चाची। शिखा, देखो हमारी चाची आई है। मेरी बहन सोनिया की माँ है, और चाची ये मेरी पत्नी शिखा है। पर जीते रहो बहू। शिखा, चाची के लिए गरम गरम चाय बना कर ले कर आओ। भी बना कर लाई। क्या बात है चाची, परेशान लग रही है? मेरी बहन सोनिया कैसी है? क्या बताओ बेटा, सोनिया तो हद करती है। सेठ साहब के बेटे से प्यार करने लगी है और उसी से शादी करना चाहती है। इसमें घबराने की क्या बात है चाची? जब लड़का तैयार है तो हम सेठ साहब से बात करेंगे।
सोनिया की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है। बेटा, सेठ साहब तो बहुत जिद्दी स्वभाव के है। उसका मनाना आसमान में रास्ता बनाना बराबर है। मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगी चाची, सोनिया की शादी वही होगी, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। चाय लीजिए चाची, आप भी। अब इस नाटक का समझ आप सबको समझ ये क्या मुजर्म है मुंशी जी? आप बार बार कलम को मुंह में क्यों ले रहे हैं? बड़े सरकार, एक गर्मियाँ गर्म हो गए, इसी को ठंड कर रहा हूँ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते मुंशी जी। नमस्ते सेठ साहब। कौन हो तुम? जी मेरा नाम राजन है। मैं अपनी बहन सोनिया के लिए राजू का हाथ मांगने आया हूँ। गंगा, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, इस गरीबी की इज्जत बचा लीजिए। देखो गंगा, गरीब का रोना बंद करो। मेरी एक बात मानो, अपनी बेटी की शादी कहीं और तय कर दो। शादी में जितनी खर्च होगा मैं दूंगा, मगर मैं सोनिया को बहू नहीं बना सकता। मेरी भी इज्जत है। क्यों नहीं बन सकती? मेरी बहन सोनिया में कौन सी कमी है? कमी है राजन, बहुत कमी है। जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती वो मुझे दहेज क्या देगा? झोपड़ी के नीचे रहकर महल का ख्वाब मत देखना चाहिए। सेठ साहब, प्यार को दौलत में आंकने की कोशिश मत कीजिए। जानते हैं, राजू और सोनिया एक साथ जीने मरने का वादा किए हुए हैं। उन दोनों का दिल तोड़ना ठीक नहीं, रिश्ते तो ऊपर वाले बनाते हैं। राजन, अपनी नसीहत अपने पास रख। राजू मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगा वही करेगा। गंगा, तुम बेकार के चक्कर में क्यों पड़ी हो? तुम्हारी औकात ही कितनी है? जितनी चादर मिले उतना ही पाँव पे सामनी चाहिए। मुंशी, देखा ना, सच्चाई कितनी कड़वी होती है। गंगा, रिश्ते को तय करने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए। गंगा, तुम और हम में बहुत ही अंतर है। मालकिन जी, आप मेरी इज्जत बचा लीजिए। मालकिन जी। गंगा बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे बेटे की शादी तुम्हारी सोनिया से ही होगी। आरती, मेरी राह में दखल देना ठीक नहीं है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो जुबान काट कर रख दूंगा। ज्यादा सीखने की कोशिश मत कीजिए। जितना अधिकार राजू पर है ना, उतना भी मेरा है। आप भी सुन लीजिए। आरती, अब तुम भी मुझसे बकवास करोगी? पागल हो गए तुम के सब। मगर मेरा नाम सेठ कालीचरण है। तुम सबको मेरा फैसला मानना ही पड़ेगा। बहुत हो चुका सेठ साहब, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ, आपका क्या इरादा है? मेरा फैसला लक्ष्मण रेखा है। जीते शादी कभी नहीं होगी। तो मेरा भी सुन लीजिए। आप हम गरीबी का मजाक उड़ाते रहे और मैं खामोशी से सुनता रहा। अगर मैं अपने बहन के वास्ते नहीं आया था तो आपके जुबान पर ऐसी ताला लगाते कि आप जिंदगी भर खामोश रहते। मेरी बहन की डोली आएगी तो इसी घर आएगी। इतना बड़ा ख्वाब मत देख राजन, जो कभी पूरा न होगी। अरे तुम्हारी बहन की डोली क्या अर्थी भी नहीं आएगी। दुनिया की कोई भी ताकत इस शादी को नहीं रोक सकता। मेरा नाम राजन है, राजन। जिस काम पर हाथ बढ़ाता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। राजन एक शेर कहता है, मिटा दूंगा उस जमाने को जो दौलत से प्यार को तोलते हैं, मिटा दूंगा उस जमाने को
जो प्यार को दौलत से तोलते हैं, खींच लूंगा उन जुओं को जो प्यार को नफरत बोलते हैं। चलो कल मेरी शिव मंदिर के प्रांगण में शादी है। तुम्हारी ये हिम्मत राजू, वहाँ पे शादी नहीं बर्बादी होगी। मैं भी देखता हूँ वहाँ पे शादी कैसी होती है। आग लगा दूंगा उस मंडप में। जिसके दिल में पहले से ही आग लगा हो, उसमें आप आग लगा कर क्या करेंगे? प्यार एक ऐसी आग है पिताजी जो दुनिया को जला देती है। राजू, मैं भी देखता हूँ वहाँ पे शादी कैसी होती है। मेरा भी नाम शेष कालीचरण है। मैं ओम राजू, मुझे देखते ही ईमान कब जाते हैं। पिताजी आप क्या कीजिएगा? मैं आपका इज्जत याद भी करता हूँ। आप हम दर्द बनकर भी आएंगे। अरे राजू, मैं भी चलती हूँ। बड़े सरकार, छोटे सरकार के पास तो मालकिन जी भी मिली हुई है। मैं सभी को मिटा दूंगा मुंशी जी, उस मंडप में आग लगा दूंगा मैं। हाँ बड़े सरकार, आपके बगावत जब किए जा रहे हैं तो दूसरे लोग क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा मुंशी जी। ऐसा होने से पहले मैं सारी दुनिया को खास नाश करके रख दूंगा। अब चलिए मेरे साथ। दशरथ के मारा राम मोती जले, अब दास आप पढ़ेंगे। कन्या को बोलिए हाथ में फूल ले ले और वर को बोलिए फूल ले ले वहाँ। बोलो बोलो मंत्र बोलो। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम विफर्चारु भक्षणो मासुतम सब विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हवलदार साहब, अरे वो छोकरा जिन्होंने मेरे बेटे को बहका दिया है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। आपको गलतफहमी हुई है, मैं इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्या करते हो? मैं पूछता हूँ, इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते? आपको मालूम नहीं, ये तो इंस्पेक्टर साहब है। सभी लोग शांति पूर्वक बैठ जाए। सिंदूर और अर्थी नाटक का ये अंतिम सीन है, अंतिम दृश्य है। शांति पूर्वक देख करके ही जाए, ठीक है? आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक गरीब की बेटी का शादी एक अमीर के लड़की के साथ कैसे होता है। आप क्या राजू की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? क्या मिलेगा इससे आपको? राजू तो आपका खून है। कौन मेरा बेटा? कैसा खून? मेरे जीते जी शादी कभी नहीं होगी। जजमान समझ लीजिए। पंडित जी, आप अपना पति पुत्र समझिए और नौकरी क्या हो जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं इस गरीबी की इज्जत बचा लीजिए सर से। आ गया। खबरदार, अपनी जगह पे खड़ा हो जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे बलवीरा। इंस्पेक्टर, तुम अपनी सोच, मैं तुम्हारा वो हाथ करूंगा कि देखने वालों की आत्मा कांप उठेगी। बलवीरा, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम कानून से खेल रहे हो। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है।
आज मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। हमत सल्तान, मैं तुम्हारी जुबान काट कर हाथ में रख दूंगा। सेठ साहब, आपने क्या किया? सेठ साहब, पिताजी, आपने क्या किया? पिताजी, बलबीरा, सुना नहीं? जाओ जल्दी से शादी करवाओ। मैं इतना बदनसीब नहीं कि बगैर बेटी की शादी देखे हुए मर जाऊं। पंडित जी, जल्दी से शादी करवाइए। जी जी गजानन भूतनाथ भगवान विष्णु मंगलम करो दयामय मालाए तलो। अरे ठीक हुआ, अरे माला फेर लो ना जी पंडित जी। एक दो बरमाला नहीं बनाओ। चलो अब है, चलो समय बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लो। आप आशीर्वाद दीजिए। बाबूजी, बहू, तुम रो रही हो? नहीं बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। लो बेटा, बहू को कंगन पहना दो। राजू बाबू, सोनिया के पिताजी बहुत से बनवाए थे, इसे स्वीकार कर लीजिए। सेठ साहब, अगर मेरी बेटी सोनिया से को भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। गंगा, तुम सचमुच में गंगा हो। हमारी बेटी अब मेरे घर की रौनक बन चुकी है। मेरी बहू लाखों में एक है। नहीं राजू, राजू, आज मैं अपना सारा कारोबार तुम्हें सौंप रहा हूँ। लो, इसे संभालो। हाँ तो बंधु ककैया भैया, ककैया भैया इधर ले ना ककैया भैया। यार निकालो के हंसना नहीं, इधर देखो। हो गया ले रहा हूँ। चेहरा